नमस्कार, मेरा अगला युद्ध और बाज़ार का एपिसोड। आज थोड़ा मिक्स्ड मार्केट था। लार्ज कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.8% डाउन था, मगर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स ऊपर थे, और माइक्रो कैप्स करीबन 1.25% ऊपर थे। तो और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो इतना मजबूत नहीं था जितना कल और परसों था कि 2:1 था। आज 58:42, यानी 1700 स्टॉक्स ऊपर थे और 1200 स्टॉक्स नीचे। बट क्लियरली ये बता रहा है कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग था, सिवाय थोड़े लार्ज कैप्स के। उसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं। मगर फ्लोज की बात करें तो एफआईएस कल भी थोड़ा बेच रहे थे, आज भी थोड़ा 2000 करोड़ बेचा। पर आज नेगेटिव सरप्राइज था डीआईएकी में कि कल उन्हें वापस की थोड़ी बाइंग से, याद होगा आपको, मगर आज वापस उन्होंने 1000 करोड़ की बिग वाली की है। तो क्लियरली डीआईएस अभी भी वो प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जारी रख रहे हैं। और आज के मूव, ये लार्ज कैप वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप का जो डिफरेंशियल मूव देख रहे हैं आप, कारण क्या है उसका? वेल, जैसे मैं कह रहा था, मार्केट की अर्निंग सीजन की अर्ली स्टेजेस में कभी भी कोई दिग्गज कंपनी, बिग कंपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करती है तो पूरा सेक्टर पे उसका असर आता है। परसों आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ने अच्छा रिजल्ट दिया तो बैंक इंडेक्स चला। फिर नेस्ले ने कल अच्छा रिजल्ट दिया तो एफएमसीजी चला। बट आज क्या हुआ कि एचसीएल टेक और टाटा एलेक्सी ने खराब रिजल्ट दिए, तो मार्केट में ने पूरा आईटी सेक्टर को पनिश किया। तो 4% का नेगेटिव मूव करीबन आज आईटी ने दिखाया। तो इसलिए ये एक बहुत रिस्की जोन है खरीदारी करने के लिए बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स, बिकॉज इमीडिएट रिएक्शन मार्केट का पूरे सेक्टर के ऊपर फैल जाता है। तो जैसे आप देखा, उसके अलावा आईटी इंडेक्स को छोड़े तो मार्केट के सेक्टरल मूव्स में जो ज़्यादा बहुत छलान या गिरावट नहीं थी। बेस्ट परफॉर्मर था एनर्जी, करीबन 1.4%, डिफेंस 1.3, फिर रियल्टी, फिर एफएमजीजी, ये सब थोड़े बिलो 1% का उनका गेन था। और आईटी के अलावा आप देखें तो खाली ऑटो सेक्टर में अबाउट 0.6% का नेगेटिव था। तो बहुत बड़ा स्ट्रांग मूव्स नहीं था एक्सेप्ट फॉर आईटी। तो अब इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि अगर दोनों इंस्टीट्यूशनल दिग्गज यानी एफआईआई और डीआई ने आज नेगेटिव फ्लोज किया, तो ये ब्रॉडर मार्केट रैली कर रही है, तो क्लियरली फिंगर पॉइंट करता है कि रिटेल और एचएनए ने आज भी जम के खरीदारी की है। अब ऐसी स्थिति में ये मेरा मानना है कि ये एक अच्छी बात नहीं है। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ आपको कि अगर ये सब तो अल्टीमेटली वॉर का हैंगओवर तो है ही। आज खबर अच्छी नहीं थी तो मिस्टर ट्रंप ने शुरुआत में कहा कि मैं सीज़फायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ईरान की तरफ से भी वो टॉक्स जो आनी थी, कल मैंने बताया कि शायद मिस्टर वांस जा रहे हैं, उनका प्लेन टेक ऑफ ही नहीं हुआ। और ईरान की तरफ से भी कोई जाने की कोई गुंजाइश नहीं कर रहा था। और मैं कहा कि चाइना घुसने वाली है। सब खबर इतना कोई भी अनरिलायबल होता है अभी। और ईरान कह रही है कि अमेरिका टाइम खरीद रही है ताकि वो सोल्जर्स को लाकर और भी वॉर कर ये शुरू करे। तो खबरें अच्छी नहीं है, इसलिए तेल का दाम देके आज 100 पार कर दिया। तो ये बिना इतना अच्छी खबर के इतना आके रिटेल को खरीदना, राइट, दोनों तरफा उसका हो सकता है, क्योंकि दो चीज़ सामने है, क्या वॉर जल्दी ख़त्म हो सकती है, और दूसरी बात है क्या अर्निंग सीजन आके अच्छी जस्टिफाई करेगी अपने इंडिया के मैक्रो को, राइट। अब दोनों सही हो गए तो ये रिटेल की खरीदारी जो हम 3-4 दिन से देख रहे हैं और आज भी था, ठीक है, वो उनके लिए बहुत खुशी की बात है, अच्छी उनके डिसीजन मेकिंग में अच्छी कह सकता हूँ। मगर अगर एक भी चीज़ सही नहीं निकला, यानी वॉर भी बहुत प्रोलॉन्ग होकर एस्केलेट हो गया, या फिर यहाँ पर अर्निंग सीजन में जैसे एचसीएल टेक का नेगेटिव रिजल्ट, ऐसा कुछ नेगेटिव रिजल्ट आए, तो मार्केट फिर एक टेंशन की स्टेट में रहे तो उनकी खरीदारी आज सही नहीं होगी। इसलिए मेरा बार बार यही कहना है कि रिटेल निवेशकों को अभी लमसम में जाके घुस के पैसा डालना नहीं है। और सेक्टर जैसे अभी चुन रहे हैं, क्या चुन रहे हैं रियल्टी और डिफेंस, ये सब हाई वैल्यूएशन सेक्टर है, उसको चुन रहे हैं। तो ये जो रिस्क ले रहे हैं वो ठीक है, आंखें खोलकर रिस्क ले रहे हैं, तो उसके लिए ठीक है, मैं मानता हूँ। मगर एक मीडियम टर्म रिटेल निवेशक के लिए ये अभी लमसम डालने का समय नहीं है। ये कोई सेक्टर को पिक करना, क्योंकि एक भी रिजल्ट आए पूरे सेक्टर के ऊपर हावी पड़ता है। आजकल मार्केट इतनी टेंशन में है कि एक अच्छी रिजल्ट से पूरा सेक्टर चल जाता है उस दिन, और एक बुरी रिजल्ट से पूरा सेक्टर गिर जाता है। तो ऐसी वॉलेटाइल स्थिति में जाके एक सेक्टर कॉल लेना बिल्कुल हानिकारक है। तो डाइवर्सिफाइड ही रहना है और स्टैगर्ड ही रहना है आपकी खरीदारी। अब कुछ नहीं किया तो भी चलता है, खरीदेंगे तो ग्रेजुअली खरीदना है। तो ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी भी एक, देखिए, वैल्यूएशंस की बात करते हैं हम अपना लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन से, बट एक बात वैल्यूएशन के बारे में आप सबको बता दूं
कि ये वैल्यूएशन जो है, ये जो ट्रेलिंग पी की बात होती है वो बिल्कुल बेकार की बात है। हमारी फॉरवर्ड पी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ इक्विटी मार्केट फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड होती है। अब इस वक़्त में जबकि अर्निंग सीज़न बल जस्ट ही शुरू हुआ है, किस हिसाब से आप इस साल के 1 साल फॉरवर्ड के अर्निंग्स का गणित करेंगे और कहेंगे कि वैल्यूएशन ठीक है। अब की जो कंपैरिज़न 5 साल और 10 साल की एवरेज से हो रही है, वो हो रही है ट्रेलिंग पी पे, और जो पुराने एस्टिमेट थे कि 14% निफ्टी की अर्निंग्स बढ़ेगी, 18% मिड कैप बढ़ेगी, इस चीज़ के ऊपर एक फॉरवर्ड पी गणित करके और कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म एवरेज से सस्ता है। भैया, अर्निंग सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा, पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी उसके बाद, और रिटेल और रिटेल के कहाँ डेटा है ये सब एनालिसिस करने के लिए? वो तो एफआईआईज़ और डीआईज़ ही कर सकते हैं, और उनकी एक्शंस के पीछे ही ये तय होगा कि 1 ईयर फॉरवर्ड का ईपीएस क्या होगा, और उसके बाद तो पी रेशियो कहाँ पे है, और फिर कंपैरिजन। तो अभी वैल्यूएशन के तौर पर कोई डिसीजन लेना ही बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है और नहीं करना चाहिए। तो मेरी सलाह मैं रिपीट करता हूँ कि खरीदना है तो स्टैगर्ड तरीके से छोटी-छोटी रकम में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में खरीदें, कोई सेक्टर पिक ना करें, राइट? तो मिलते हैं। कल की बात है तो एक बात मैं एंडिंग में कहूँ कि एफआईएस की एफ&ओ की पोजीशन में देखें तो क्या है कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो होता है, तो कल 32-68 था, आज 28-72 हो गया है। यानी शॉर्ट्स बढ़ गए हैं, लॉन्ग्स गिर गए हैं, यानी थोड़ी नेगेटिव व्यू है। सिमिलरली पुट कॉल रेशियो देखें 0.87 पे है, यानी थोड़ी बैरिश ट्रेंड है। और आज आपने देखा कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी करीबन 4% बढ़कर 18.3 कर, विक्स भी बढ़ी गई है। तो क्लियरली एफआईएस का एक शॉर्ट सिचुएशन है और एक थोड़ी बैरिश व्यू है कल के लिए और आने वाले दिन के लिए। मगर एक चीज़ उसको पलट सकती है और शॉर्ट कवरिंग को करा सकती है कल। देखिए, आज अभी गिफ्ट निफ्टी तो नेगेटिव ही दिखा रहा है क्योंकि तेल के दाम के कारण। मगर अगर कल इन्फोसिस जिसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उसने अच्छा भयंकर रिजल्ट दिखा दिया तो उसमें बाउंस बैक और आईटी का रिवर्स हो सकता है, तो एफआईएस शायद शॉर्ट कवरिंग से मार्केट बढ़ भी सकता है। तो यही मैं कह रहा हूँ, तो बहुत वॉलेटाइल है, एक कंपनी के रिजल्ट के ऊपर अभी डिपेंड हो रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, इन्फी के रिजल्ट आके जाने दीजिए, मार्केट का इमीडिएट डायरेक्शन जाने दीजिए, आप कॉन्फिडेंटली स्टैगर्ड रहिए। कल के एपिसोड में मिलते हैं वापस। धन्यवाद।